सबसे पहले एक पेंसिल को हम प्रकार में इस तरह से सेट करते हैं और ये हो गया सेट। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रकार के नोक को हम पेपर पर रखेंगे और पेंसिल से इस तरह से हम घुमाएंगे तो एक आकृति बन जाएगी। ये जो आकृति बनी है इसे हम कहते हैं वृत्त या इसे अंग्रेजी में कहते हैं सर्कल, ठीक है। और जिस बिंदु पर हम प्रकार के नोक को रखे थे उसे हम कहते हैं केंद्र। इस बिंदु को हम दिखाते किससे हैं, ओ से, और इसे हम कहते हैं केंद्र यानी कि सेंटर। और ये जो आकृति बनी है इसे हम कहते हैं वृत्त। अब देखिए, ये आप जो देख रहे हैं वृत्त की वक्र रेखा की लंबाई, वृत्त की वक्र रेखा की जो लंबाई है इस लंबाई को हम लोग कहते हैं परिधि, सरकमफेरेंस, ठीक है। अब देखिए, इसके केंद्र से परिधि के बीच जो खींची गई कोई भी रेखाखंड हो उसे हम लोग कहते हैं त्रिज्या। जैसे यहाँ से यहाँ तक हमने एक लाइन खींची, एक रेखाखंड खींचा, इसे हम लोग कहते हैं त्रिज्या, रेडियस, है ना। इसे हम लोग दिखाते हैं आर से। अब चलिए हम लोग बात करते हैं व्यास का। तो वृत्त का जो व्यास होता है वह ऐसा रेखाखंड होता है जो कि वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है और उस रेखाखंड का दोनों जो सिरे होंगे वह वृत्त की परिधि पर होंगे। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो लाइन है इसे हम लोग कहते हैं व्यास, डायमीटर, ठीक है। अब चलिए हम लोग बात करते हैं, इस वृत्त में मुख्य रूप से दो भाग होते हैं। एक, अगर हम वृत्त से बाहर कोई बिंदु लेते हैं तो उसे हम लोग कहेंगे बाह्य भाग, और यदि हम वृत्त के अंदर कोई बिंदु लेते हैं उसे हम कहेंगे आंतरिक भाग, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं वृत्त की जीवा। एक बिंदु यहाँ पर है, दूसरी बिंदु यहाँ पर है। अगर हम वृत्त के परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को आपस में इस तरह से मिलाते हैं, ठीक है, तो हम इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे जीवा, जीवा कहेंगे, ठीक है। तो हम इसको कैसे बोल सकते हैं, वृत्त की परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को उस वृत्त की जीवा कहते हैं। अब देखिए, ये जो जीवा होती है यह वृत्त को दो हिस्सों में बांटती है। एक हिस्सा आप देख सकते हैं ये वाली हिस्सा है, और दूसरा जो है बड़ा वाला पार्ट देख सकते हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो एक जीवा जो होता है वह वृत्त को दो हिस्सों में बांटती है। अब देखिए, दो भाग में जो बांटती है, तो ये जो वृत्त की जीवा है और ये जो वृत्त का जो परिधि है यहाँ से यहाँ तक, जैसे कि आप देख सकते हैं, तो ये हो गया हमारा एक वृत्तखंड। ये क्या हो गया, वृत्तखंड। चूँकि ये छोटा वृत्तखंड है तो हम इसे लघु वृत्तखंड कहेंगे, और ये बड़ा वृत्तखंड है तो हम इसे दीर्घ वृत्तखंड कहेंगे, ठीक है। अब चलिए हम लोग एक और इम्पोर्टेंट चीज़ पर बात करते हैं। वो क्या है, तो हम दो त्रिज्या लेते हैं। सपोज करते हैं हमने एक त्रिज्या इस तरह से लिया और दूसरा त्रिज्या हमने इस तरह से लिया। तो अब देखिए, इन दोनों त्रिज्याओं और ये जो आप देख सकते हैं चाप, जो कि परिधि का ही एक हिस्सा है, इसको हम लोग चाप कहते हैं, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक का जो आप हिस्सा देख सकते हैं जो कि दो त्रिज्याओं से घिरा हुआ है, इसे हम लोग कहेंगे त्रिज्यखंड। क्या कहेंगे इसे हम, त्रिज्यखंड, सेक्टर ऑफ ए सर्कल, त्रिज्यखंड। तो यहाँ देखिए, ये एक त्रिज्यखंड बना, और इसका जो दूसरा हिस्सा जो बना, अगर हम बात करते हैं पूरा इसका हिस्सा का, ये हिस्सा, क्योंकि यह भी तो दो त्रिज्यखंडों के बीच का ही हिस्सा है, तो यह भी हमारा त्रिज्यखंड ही कहलाएगा। तो रेड कलर से जो छायांकित देख रहे हैं इसे हम कहेंगे लघु त्रिज्यखंड, और ये जो ब्लू कलर से छायांकित है इसे हम कहेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड। तो इस तरह से हम लोगों ने वृत्त के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ को समझा कि वृत्त क्या होती है, वृत्त का केंद्र क्या होता है, वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त का जीवा क्या होता है, वृत्त का व्यास क्या होता है, और वृत्त का त्रिज्यखंड क्या होता है, और वृत्त का वृत्तखंड क्या होता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।